हेलो स्टूडेंट्स, मैथ साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए चैप्टर 7 ट्रायंगल्स और एक्सरसाइज है 7C। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पर पहले से हमने लिख रखा है। यहाँ आपको जो है दो ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रायंगल ABC एंड DEF एंड their areas are respectively 64 सेंटीमीटर एंड 121 cm स्क्वायर। ठीक है, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं ABC एंड DEF। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज दिए हुए हैं और एक ट्रायंगल का एक साइड EF 15.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दूसरा BC साइड फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक थ्योरम है, वो थ्योरम को जान लेते हैं। ठीक है ना, थ्योरम जानेंगे उसके बाद जो है देखिए थ्योरम क्या कहता है। अगर ये दो ट्रायंगल है, सपोज दैट मान लीजिए कि ABC और इसको लिख देते हैं हम DEF, ABC एंड DEF। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, यदि दो ट्रायंगल यानी ABC एंड DEF अगर सिमिलर हैं, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज का एरिया। यानी कि अगर हम AB लिख रहे हैं तो AB स्क्वायर अपॉन ये साइड, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा DE, तो हम DE स्क्वायर लिखेंगे। यानी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है दोनों ट्रायंगल का एरिया, यानी AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर AB की जगह पर BC लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन EF, ये साइड EF स्क्वायर। ठीक है, या फिर ये थर्ड जो साइड है ये इसके रेशियो में AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ठीक है, समझ में आएगी बात। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो सिमिलर ट्रायंगल अगर हैं तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियोज के बराबर होता है। ठीक है, ये यहाँ पर ये थ्योरम है, इसको आप जान लीजिए। ऐसी थ्योरम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अभी इसमें और आगे भी क्वेश्चन है, अभी हम 4 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट देखा जाएगा। ये तो हो गया साइड से रिलेटेड। ठीक है, यानी करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर करके और उसके रेशियो जो आएगा वो इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और चीज़ आता है, सपोज दैट मान लेते हैं अगर हम कोई इस पर परपेंडिकुलर ले लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर इसको लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम AP लिख लेते हैं, इसको DQ लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC या DF, जो इस साइड का हमने स्क्वायर करके रेशियो लिखा था, तो साइड का रेशियो तो होता ही है, ये जो है इनके ये जो आप एल्टीट्यूड है यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन हमने जो AP दिया हुआ है, इन लाइन के भी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, AP स्क्वायर अपॉन DQ स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसे हम। ठीक है, ये भी आता है। साइड तो होता ही है रेशियो में, स्क्वायर का रेशियो करेंगे ही, साथ ही साथ जो यहाँ पर हम AP एंड DQ परपेंडिकुलर लाइन जो लिए हुए हैं, तो ये परपेंडिकुलर लाइन AP एंड DQ ये दोनों लाइन भी क्या होंगे, स्क्वायर के रेशियो के बराबर होंगे। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का रेशियो में हम तीनों साइड या फिर जो है ये परपेंडिकुलर लाइन जो एल्टीट्यूड है इसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये 3 जो क्वेश्चन है वो तीनों आपका ये साइड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए इसका नंबर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए इसको। अब इसी जो है फार्मूले से, इसी जो है थ्योरम से बाकी क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, बहुत ही शॉर्टली इसको देखा जाएगा। यहाँ देख लीजिए, दो सिमिलर ट्रायंगल है, फिगर बनाने की जरूरत है, फिगर वहाँ बना हुआ उसी में समझा दे रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ अभी हम जो है
इस लाइन को हटा दे रहे हैं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ, ये दो ट्रायंगल हो गए। अब इसमें देखो एरिया दिया हुआ, हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। यहाँ देखिए क्या दिया, दोनों का एरियाज दिया हुआ है ना। हम यहाँ लिखेंगे सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखेंगे एरिया इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर करके और उसको रेशियो में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए ई एफ दिया हुआ है ना, तो ई एफ मतलब ये साइड दिया हुआ है, ये फाइंड करना है। तो हम इस ट्रायंगल ए बी सी के लिए बी सी स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर बी सी स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे, ई एफ स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल का एरियाज देखें, यहाँ क्या है, ए बी सी का 64 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ लिखते हैं 64 अपॉन इसका कितना दिया है 121, ये लिखे 121 इक्वल टू, अब यहाँ पर हम कर देते हैं बी सी अपॉन ई एफ और टोटल होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 64 अपॉन 121 इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, तो ई एफ 15.4 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हम 15.4, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर को हमने एलएचएस तरफ लाया तो अंडर रूट हो गया। अब इसमें क्या 64 का 8 हो जाएगा स्क्वायर रूट और 121 का 11 होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। इक्वल टू में क्या बच गया, बी सी अपॉन 15.4, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, बी सी इक्वल टू, तो ये 8/11 है और ये 15.4 इधर चला जाएगा इनटू में, यानी ये हो जाएगा 15.4, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो अपॉन 10 हो जाएगा, 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, तो यहाँ कितना आ जाएगा 14, 8 जा करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अपॉन में 10 है तो 10 को हम क्या कर सकते हैं 1.11.2 कर देंगे, ठीक है। ये जो है बी सी इक्वल टू फाइंड हो गया, ठीक, इतना सेंटीमीटर। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड बी सी जो है हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है। इसी तरह सेम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर 9:16 है। यहाँ देखिए सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा नंबर है क्वेश्चन, 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ भी लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, यहाँ भी क्या लिखेंगे, अब यहाँ देखिए नेम चेंज हो रहा है, ए बी सी पी क्यू आर है, इसका नाम हम पी क्यू आर लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका पी क्यू आर। तो यहाँ हम क्या लिखें, देखिए क्या साइड फाइंड करना है, बी सी दिया हुआ है और क्यू आर फाइंड करना है, देखिए बी सी दिया हुआ क्यू आर फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यही साइड को लिखेंगे यहाँ पर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए तो ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 9:16, ए बी सी एंड पी क्यू आर ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो दिया हुआ 9:16, तो यहाँ लिख लेते हैं 9/16 इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इनका हम होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू 16 इक्वल टू बी सी क्या दिया हो 4.5,
ये लिख दिए 4.5 अपॉन क्यू आर। यहाँ से स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, 16 का 4 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा 4.5 अपॉन क्यू आर। ठीक है, यहाँ क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू तो 4.5 इंटू 4 अपॉन 3। ठीक है, क्यू आर यहाँ क्रॉस करके चला गया, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 इधर चला गया। ठीक है, 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 1.5 टाइम में कैंसिल हो गया तो 6। ठीक है, यानी क्यू आर जो है आपका 6 सेंटीमीटर फाइंड हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखिए ABC एंड PQR यहाँ भी दिया हुआ, इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है हम इसको देखते हैं। यहाँ पर इसे जो है आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसे हम हटा दे रहे हैं अभी। चलिए यहाँ देखते हैं, अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, किसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखिए दिया हुआ है ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू है 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, एक कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, ये गिवन है, ये कंडीशन एक दिया हुआ है इसमें। ठीक है, और ये भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी सेम वही फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, फार्मूला बिल्कुल वही लिखना है। तो देखिए BC दिया हुआ QR फाइंड करना है, यहाँ पे BC दिया हुआ QR फाइंड करना है, तो सेम यही लिखेंगे BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हर क्वेश्चन में हमने BC स्क्वायर QR इसका फिर होल स्क्वायर कर रहे हैं। आप डायरेक्ट हैं तो इसको छोड़ करके स्टेप लिख सकते हैं, आपका एक स्टेप बच सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ यही कर देते हैं, डायरेक्ट BC/QR एक ही बार यहाँ पर होल स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC और PQR में रिलेशन दिया हुआ 4QR। इसमें एरिया नहीं दिया हुआ है, ना ही एरिया का रेशियो दिया है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे थे, दोनों ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ था। ठीक, यहाँ एरिया का रेशियो दिया हुआ था। ठीक है ना, रेशियो, बट इसमें ना तो रेशियो दिया ना एरिया दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे एक रिलेशन दे दिया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC के जगह पर ये जो दिया हुआ है इसको पुट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बदले में क्या लिखेंगे, 4 एरिया ऑफ PQR, 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये हमने लिखा है ट्रायंगल ABC एरिया के बदले में, और अपॉन में ये दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, इक्वल टू, अब BC क्या दिया है इसमें 12 सेंटीमीटर, तो हमने 12 लिख लिया, अपॉन में QR लिख दिया। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ देखिए तो एरिया ऑफ PQR एरिया ऑफ PQR कैंसिल होगा, तो यहाँ अब क्या बच जाएगा, सिर्फ 4, अपॉन में कुछ नहीं बचा, 1 लिख देते हैं। यहाँ क्या बचा, 12 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12। ठीक है, यहाँ भी देखिए और आसान कर देते हैं इसको, यहाँ भी हम लिख देते हैं 12 अपॉन QR। स्क्वायर यहाँ से आकर के क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, अपॉन में हटा देते हैं तो ये रूट 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचा 12 अपॉन QR। अब देख लीजिए इसको, QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR यहाँ चला गया, 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 12 अपॉन 2, यानी QR जो है आपका आ गया 2 6 जा 12, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थर्ड का आंसर हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, यहाँ पर भी एरिया दिया हुआ है। ठीक है, और लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल, एक साइड दिया 26 और अदर साइड फाइंड करना। बिल्कुल एकदम जो है क्वेश्चन नंबर ये आपका फर्स्ट है, इसी तरह से है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर को हम जो है अब नोट कर लिए हैं। ठीक है,
ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को इरेज करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से बनाना है इसको भी, यहाँ से चेंज करेंगे हम। यहाँ भी, अब यहाँ देखिए ट्रायंगल का नाम कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो हम मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल ABC है, दूसरा क्या है DEF है, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल है तो यहाँ भी लिखा जाएगा ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड BC स्क्वायर अपन EF स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कह रहा है दोनों का एरिया देखिए दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कितना दिया हुआ है 169 अपॉन 121, ठीक है। उसके बाद इसको भी हम लिखेंगे दोबारा, चलिए, इक्वल टू, इसमें देखिएगा लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द लार्जर ट्रायंगल इज 26 सेंटीमीटर। 2 ट्रायंगल है, सपोज दैट मान लीजिए एक ABC हो गया ये, और एक जो है हमने DEF इसका नाम लिख लिया है, ठीक है। ये DEF है, ये लार्जर ट्रायंगल हो गया, ये स्मॉलर दिया हुआ है, 2 है इसमें। तो लार्जर का एक साइड 26 सेंटीमीटर है, सपोज दैट मान लीजिए कि यही 26 दिया हुआ है, तो ये फाइंड करना है आपको। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं सेम यही चीज़, तो ये क्या हो जाएगा BC अपॉन EF, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 169 अपॉन 121, इसको हम क्या कर देंगे अंडर रूट इक्वल टू, अब यहाँ देखिए तो क्या बचेगा, सिर्फ ये BC दिया हुआ है, BC का जब हमने कितना लिख दिया 26 अपॉन EF कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से जो स्क्वायर था यह हो गया अंडर रूट बन गया। अब इसका स्क्वायर रूट 13 अपॉन 121 हो गया इक्वल टू 26 अपॉन EF। इसके अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, तो EF इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 इंटू 121 का 11 हो जाएगा ना, 11 स्क्वायर रूट 11 अपॉन 13, तो 13 टू जा 26, यानी कि EF इक्वल टू 11 टू जा 22 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया लॉन्गेस्ट साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, लॉन्गेस्ट साइड यहाँ लिख दीजिए, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 22 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर, ठीक है।